आज की इस वीडियो में हमारे पास है हायर का सबसे छोटा फ्रिज, डबल डोर में है हमारे पास, जो कि हायर ने रिसेंटली लॉन्च किया है। प्राइसेस हायर की जो आजकल प्राइसेस वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है, उस वजह से हायर ने एक न्यू मॉडल लॉन्च किया है। तो इसका मॉडल जो है वो है 186। इससे जो पहले बड़ा साइज था वो 216 मॉडल था, अब इन्होंने लॉन्च किया 186 के नेम से। फ़र्क इन्होंने डाला है कि इसके अंदर इसकी जो स्पेस है उसको थोड़ा सा इन्होंने कम किया। ये हमारे पास दो कलर्स में आता है, एक इसमें EBS है और एक इसमें EBD है। सिल्वर कलर में आता है और गोल्ड कलर में आता है। दो कलर्स हायर ने इसमें दिए हैं। ये वाला जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, ये वाला कलर हमारे पास सिल्वर कलर में अवेलेबल है। हमेशा जो भी मॉडल आता है, अगर उसके एंड में S है तो वो प्रोमिनेंट करेगा सिल्वर कलर को, जिसके एंड में D आता है वो गोल्ड कलर को। ये हमारे पास EBS मॉडल है, सिल्वर कलर में अवेलेबल है। तो इसकी भी हाई ने 10 ईयर वारंटी रखी है और इसमें दो डोर हैं, एक फ्रंट ऊपर वाला है फ्रीजर में आता है और एक वाला रेफ्रिजरेटर में आता है। इसकी अब हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉडल है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये वाला है जी, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी थर्मोकोल से पैकिंग की होती है। इसका शेपर हम बताते हैं। तो ये है जी इसकी फर्स्ट लुक, 186 मॉडल, 186 EBS मॉडल है। सिल्वर बहुत ही प्यारा कलर दिया है और बहुत ही लाइक ये जो हैंडल वाली चीज़ है, इन्होंने हैंडल वाली चीज़ चेंज की है। मोस्टली जो इससे बड़े मॉडल आते थे उन्होंने जो हैंडल्स वाली साइड थी वो साइड्स पे दिए होते, या और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी कंपनीज के रेफ्रिजरेटर थे उसके पास हमारे पास मोस्टली जो उसमें हैंडल दिया होता है। लेकिन इसका हैंडल का और इसका बेनिफिट ये होता है कि हैंडल कुछ अर्से बाद जाके आपका पानी वगैरह लग के आप उसे खोल दो, उसके जो पेचेस वगैरह होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने की वजह से वो जो हैंडल है वो टूट जाता है। और मोस्टली जब इसको 5 to 7 ईयर्स आपके पास आउट होते हैं, उसके बाद फिर ये चीज़ होती है कि मोस्टली जब वो मॉडल कंपनी की तरफ से बंद हो जाता है, फिर उसके पार्ट्स जो है वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो कंपनी ने ये चीज़ इसको ख़त्म करके जो इसके बॉडी के अंदर ही इसका हैंडल कंपनी ने बना दिया है। उससे ये होगा कि आपकी एक तो बॉडी ख़राब नहीं होगी, आपका डोर ख़राब नहीं होगा और ये लॉन्ग लाइफ चलेंगे। सो सबसे पहले ये थर्मोकोल इन्होंने दिया था। थर्मोकोल ये जो फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया था, क्योंकि BT हो के आता है, BT में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है तो काफ़ी दूर से आता है, तो उस वजह से ये था कि ये बिल्कुल पिन पैक किया होता है। इसमें पैकिंग की वजह से अपने पैकिंग में लूज़ नहीं करते, ताकि अगर फ्रिज कहीं गिर भी जाए या किसी में कोई इशू आ जाए तो वो डोर वगैरह इसका टूटे। देख लेते हैं, ये है जी इसका फ्रीज़र बॉक्स। आप इसका फ्रीज़र बॉक्स चेक करें, इन्होंने इसके अंदर एक जाली दी हुई है और इसका हम नीचे वाला डोर ओपन कर लेते हैं। ये है जी इसका रेफ्रिजरेटर वाला बॉक्स। रेफ्रिजरेटर वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर कंपनी ने दो जालियाँ दी हैं, अब दो की स्पेस है। इसको हम निकाल के हम ऊपर नीचे भी मूव ऑन कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाली जाली है इसको हम लाइक ये वाली सेम एज इट इज़, जैसे इन्होंने थर्मोकोल दिया हुआ है वैसे ही इन्होंने ये साइड्स पे प्लास्टिक कर्व्स दी हुई हैं। इसकी वजह से ये होता है कि आपका ये जो जाली है ये गिरती नहीं है, ये टूटती नहीं है। जाली की वजह से मतलब ये जब हम डोर बंद करते हैं तो जाली आगे की तरफ आने की वजह से वो ओपन नहीं होता था डोर। जब हम इसको घर में नॉर्मली यूज़ करेंगे तो ये वाली जो स्टिक्स है इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। निकालने के बाद फिर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ये वाला हम इसको देख लेते हैं। ये लाइक आप इसमें एग्स वगैरह रख सकते हैं, बॉटल गार्ड है, बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। इसको हम निकाल भी सकते हैं। ये इसके हम टेप्स वगैरह रिमूव करते हैं और हम ये देखें इसको हम निकाल भी सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। इसके अंदर बॉटल्स वगैरह हम रखते हैं। बहुत ही प्लास्टिक का मटेरियल बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया। इसकी हम ये शीशा नहीं है, लेकिन इसको हम गिरा के देख लें, टूटता नहीं है, लाइक टूटता नहीं। अच्छी प्लास्टिक जो है ना, अच्छा मटेरियल इन्होंने दिया हुआ, इजीली फोल्डेबल है, आपका टूटेगा नहीं।
लाइक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। और इसकी हम ये जो जाली है इसको भी हम निकाल के चेक कर लेते हैं। लाइक ये वाला जो मटेरियल है ये भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। लाइक मोस्टली इसमें क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, उसकी वजह से लाइक पानी वगैरह लगने की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट ये इसकी क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है, ये ख़राब आपकी नहीं होगी। इसके अंदर भी इन्होंने डबल रैक्स दिए हुए हैं। डबल रैक्स का हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके लाइक आप अगर कोई बड़ी चीज़ फ्रीज करना चाहें उसके ऊपर, तो आप इसको नीचे वाले रैक में लगा सकते हैं। आप नीचे वाले रैक में लगाएं, आपका जो ऊपर वाली स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऊपर वाली ये स्पेस ज़्यादा होगी, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ ऊपर रख के फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, और ये वाला बोतल जो गार्ड है, बोतल गार्ड आप उस वक्त आप रिमूव कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम अगर हम पानी वाले जो कोले हैं वो अगर हम रखते हैं, वो अगर हमारा उसका साइज़ ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ये वाला बंद नहीं होगा। जो ये वाली चीज़ है, लाइक इसको हम अगर लगाएं और ये वाली बंद करें, अगर वो कोले आपके यहाँ तक आते हैं तो ये वाली चीज़ बंद नहीं होगी, आपका डोर बंद नहीं होगा। उसकी वजह से फिर ये होता है कि हम इसको हम उतार लेते हैं, उतार के आप लाइक इसको आप किसी भी जगह पे आप प्लेस कर लें, उसके बाद आप इसको डोर आपका इजीली बंद हो जाएगा और पानी वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद सेम एज इट इज़ हमारे पास जो डाउन वाला है, डाउन में भी उन्होंने सेम यही चीज़ दी है। लाइक इसको हम रिमूव करके लाइक अप एंड डाउन, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये होता है कि हम लाइक आम नॉर्मल घरों में हम जो दूध वाला पतीला होता है जिसको हम गर्म करके, दूध को गर्म करके हम इसके अंदर प्लेस करते हैं, सेम एज इट इज़ इसका भी उन्होंने सेम एज इट इज़ किया हुआ है कि आप जाली निकालें, आप उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, आपके पास स्पेस काफ़ी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है ये भी इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया है। आप इसको वेजिटेबल बॉक्स को अब हम निकाल के देख लेते हैं। ये इसका वेजिटेबल बॉक्स है। आप वेजिटेबल बॉक्स के अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई भी सब्जी है आप इसके अंदर लगाएं और इसके अंदर रख सकते हैं। हमारे पास पुराने जितने भी फ्रिज होते थे उसके अंदर जो वेजिटेबल बॉक्स होता था वो फिक्स होता था। वेजिटेबल बॉक्स फिक्स होने की वजह से ये होता है कि वहाँ पे जो साइड वाली कर्ल्स हैं वो ख़राब हो जाती थी अक्सर, लेकिन इसके अंदर ये इशू नहीं आता। लाइक इन्होंने बहुत जो इजीली हैंडल है, आप इजीली हैंडल को आप निकाल लो, आप इसको दोबारा वहीं पे प्लेस कर सकते। इसके ऊपर इन्होंने शीशे वाली एक ट्रे दी हुई है। लाइक इसको हम निकाल लेते हैं, ये बहुत ही टाइट है, हम निकाल के इसके अंदर हर चीज़ को उन्होंने फिक्स किया होता है ताकि डिलीवरी की वजह से आपकी कोई भी चीज़ टूटने का आपको डर ना हो। ये शीशे की प्लेट है, ये इसके वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर आती है। वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर शीशे की, आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ प्लेस करते हैं। कंपनी जो मोस्टली जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनकी ये लाइक डिमांडिंग होती है कि हमारे पास शीशे वाली कर्व जो शीशे वाली ट्रे है वो ना हो। जो शीशे वाली ट्रे होती है उसका बेनिफिट हमें ये होता है कि ये चीज़ ख़राब नहीं होती पानी लगने की वजह से। मोस्टली कस्टमर ये कहते हैं कि ये टूट जाती है, ये टूटती भी नहीं है। बहुत मतलब एक जो आम हमारे पास लोकल शीशा होता है ये वो शीशा नहीं है, ये मजबूत शीशा है। आप इसके अंदर लाइक 40 to 50 kg वेट आप इसके ऊपर रख सकते हैं। लाइक कंपनी ये कहती है कि आप इसके अंदर रख सकते हैं, ये शीशा नहीं टूटता। तो इसको आप यहीं पर प्लेस करेंगे, इसके अंदर जो वेजिटेबल बॉक्स है इसके अंदर लगेगा। इसके बाद ये इन्होंने लाइक जो लाइट वाला ऑप्शन है, बटन है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब लाइट वाला बटन, अब जैसे ही हमारा डोर बंद होगा ये वाली लाइट हमारे पास ऑन हो जाएगी। लाइक फ्रीज़र में लाइट नहीं है बट जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर लाइट कंपनी ने दी हुई है। आप लाइट को लाइक जैसे ही डोर बंद होगा हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। सो लाइक इसकी सेम ऐसे ये वाली जो कर्व्स हैं ये भी हमारे पास लाइक इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। इसकी हम इसको टेप्स वगैरह उतार के देख लेते हैं। अगर हम इसकी टेप्स वगैरह उतारें तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो स्पेस है वो हमारे पास बन जाती है। लाइक इसके अंदर लॉक्स दिए होते हैं, आप लॉक्स को जैसे ही आप रिमूव करेंगे ये वाली स्पेस आपके पास काफ़ी बन जाए। लाइक आप इसके अंदर अगर बोटल्स वगैरह रखना चाहें तो बोटल्स वगैरह इसके अंदर ईजिली आ जाती है। इसके अंदर 3 इन्होंने लाइक बोतल गार्ड्स दिए हुए हैं, अब इनमें बोतल्स वगैरह रख सकते हैं। मोस्टली आप इसके अंदर बोतल्स वगैरह रख तो सकते हैं, लाइक इसके अंदर आप कोशिश करें जो बड़ी बोतलें, पानी वाली बोतलें, वो आप इसके अंदर प्लेस ना करें। लाइक इन्होंने आप बच्चों के फीडर्स वगैरह हैं जो छोटी छोटी बोतलें आप इसके अंदर वो रखें। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर हम 1.5 लीटर वाली पानी वाली बोतल रख लें या दूसरी बोतल रख लें, उससे ये होता है आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ये वाले जो आपके कब्जे हैं ये लूज़ होंगे, उसके अंदर फिर खला आएगा, उससे लाइक जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा इतना आपका वेट कैरी नहीं कर सकेगा। लॉन्ग टर्म के आप थोड़ी देर के लिए रखना चाहें आप बेहतर है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप बड़ी पानी वाली बोतल समथिंग आप रखेंगे तो ये इसके लिए ईजी फिजिबल नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, ये आप इसके अंदर ये चेक करें, इसके अंदर ये जो पेच है, ये कब्जे हैं, ये वाला कब्जा, ये वाला लूज़ हो जाता है अगर आप इसके अंदर वेट आप ज़्यादा रखेंगे। बाकी इसके अंदर इसका वारंटी कार्ड हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने लाइक इस फ्रिज के अंदर हमें दी हैं।
इसका जो बॉटल गार्ड है ये ऊपर वाले हिस्से का हम इसको प्लेस करते हैं। बाकी इसके अंदर जो रबर्स आती हैं, लाइक इसको हम कहते हैं गैस किट। ये गैस किट होती है जो कि आपकी एयर टाइट आपको रखती है। ये आप इजीली आप हायर के अंदर इसको आप इजीली आप रिमूव कर सकते हो। मोस्टली फ्रिजेस के अंदर ये होता था कि आपकी ये जो गैस किट है ये इन्होंने पेज के साथ लगाई होती थी। उसके अंदर ये होता था कि आप इसको वॉश नहीं कर सकते। वॉश नहीं करने से आपका ये चीज़ होता था, सीन होता था कि ये जो चीज़ है ये ख़राब हो जाती थी। जब ये चीज़ ख़राब होती थी और ये वाली गैस किट ख़राब होने की वजह से लाइक आपकी जो कूलिंग है वो वेस्ट होने लग जाती थी। लेकिन हायर वालों ने ये किया कि आप इसकी गैस किट को रिमूव करें, कुछ अर्से बाद रिमूव करके आप इसको सर्फ के साथ वॉश करें, और वॉश करने के बाद सेम बिल्कुल ईजी है। आप किसी भी आपको मैकेनिक को बुलवाने की ज़रूरत नहीं थी। मोस्टली जो मैकेनिक होते थे वो आके आपसे लाइक 400 to 500 आपसे चार्ज करते थे और आपको ये चीज़ लाइक सेट करके दे। लेकिन ये वो वाला सिस्टम कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसके अंदर। आप इसको लाइक इसके अंदर प्लेस करके और आप सेम इसका रिमूव, ऐसे ही जो नीचे वाला खाना है सेम एज यही आप गैस की हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप इसको धो लें, वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसको वहीं पे सेम एज इट इज़ आप प्लेस कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल है, ये ख़राब नहीं होती। लाइक बार बार उतारने से ख़राब नहीं होती। कोई भी ऐसा इसके अंदर सिस्टम नहीं है कि इसको हम बार बार उतारेंगे तो ये समथिंग लूज़ हो जाएगा। आपने हफ्ते बाद नहीं उतारना, आप एटलीस्ट महीने बाद उतारें, इसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद सेम एज इट इज़ आप इसको वहीं पे फिट कर सकते हैं। तो बहुत ही, आप इसकी हम साइड सेट कर लेते हैं। इसका जो फ्रंट डोर का कलर है वो प्योर सिल्वर में आता है, और जो साइड वाला कलर है वो थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रे है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी वाली ये जो वाली बॉडी है ये हमारे पास अगर हम EBD गोल्ड मॉडल आएगा उसके अंदर सिर्फ डोर का फ़र्क होगा, बट जो आपकी बॉडी का कलर है वो सेम आता है। जो बैक साइड वाली बॉडी है वो सिर्फ सेम है, सिर्फ जो डोर्स का कलर है उसके डोर्स का फ़र्क आता है। बाकी इसके ऊपर मुकम्मल लेमिनेशन की होती है। आपको आइडिया नहीं होता, लेमिनेशन का आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आप इसको लाइक आप 4 to 5 ईयर्स तक ये लेमिनेशन रिमूव नहीं होती। उसका फिर आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर बच्चे वगैरह आग लगा के इसको खराशी लगा के या कुछ समथिंग ऐसा करते हैं तो इसका डोर ख़राब नहीं होता। आप लाइक 3 to 4 ईयर्स के बाद आप इस लेमिनेशन को रिमूव करें, इसका सेम जो परमानेंट कलर है सेम एज इट आपको नीचे अवेलेबल होगा। तो अब इसकी लेमिनेशन को फिर फुल लाइक आप रिमूव नहीं कर। उसके बाद ये इसका है बैक साइड। बैक साइड पे चेक कर लेते हैं। बैक साइड पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सीरियल नंबर दिया, लाइक HRF1 186 EBS है, और 156 लीटर जो 186 मॉडल है, 156 लीटर की इस पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर इन्होंने दी हुई है, कैपेसिटी दी हुई है पानी की। 156 लीटर आप इसके अंदर कैपेसिटी आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद ये सीरियल नंबर है, जो सीरियल नंबर है यही सीरियल नंबर हमारे पास गारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, बॉडी के ऊपर मेंशन है, और सेम एज इट इज कंप्रेसर के ऊपर भी यही मेंशन होता है। लाइक आप चेक करें इसका जो सेम सीरियल नंबर है वही सीरियल नंबर इसके उस पर मेंशन आ जाएगा, वही इसके कंप्रेसर। लाइक समटाइम आपका कोई भी बॉडी इशू आता है किसी भी तरह, यही सीरियल नंबर आपका काउंट किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल नंबर है, इसके बाद इन्होंने क्लाइमेट ग्लास दी हुई है, नेट वॉल्यूम इसका 156 लीटर है। उसके बाद प्रोटेक्शन ग्लास है, उसके बाद फ्रीजिंग ग्लास, इन्होंने फ्रीजिंग ग्लास के स्ट्रास दिए हुए हैं। उसके बाद रेटेड करंट 1.2 एम्पेयर है। उसके बाद लैम्प पावर 1.5 वाट है। एनर्जी कंजप्शन 1 किलोवाट पर 24 आवर, 1 किलोवाट एनर्जी ये जो है कंज्यूम करता है हमारे पास ये वाला रेफ्रिजरेटर। उसके बाद हमारे पास फ्रीजिंग जो इसकी कैपेसिटी है वो 2 kg पर 24 आवर है, 2 kg आपका पर 24 का आवर है। उसके बाद हमारे पास बॉइलिंग एजेंट है वो CP में आ जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट की जो इसके अंदर गैस है वो R600 गैस इसके अंदर हमारे पास आती है, और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वो 240 में आती है। उसके बाद हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम शो किया हुआ है। सर्किट डायग्राम में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्लग है। उसके बाद सर्किट डायग्राम का जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस आते हैं ये इनके लिए बेनिफिशियल होता है। लाइक आप कस्टमर्स के लिए इसके लिए कोई इतना बेनिफिशियल नहीं है, बट जिन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रिज ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर कस्टमर्स को जो हमारे पास सॉरी इलेक्ट्रिशियंस हों उनको आइडिया होता है कि इसके सर्किट डायग्राम कहाँ कहाँ बना हुआ है, क्या क्या इशू इसके अंदर आ जाए, तो वो सर्किट डायग्राम को देख के ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड से इम्प्रूव है। हायर का जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ये इन्होंने पास किया हुआ है। इसके बाद हम इसका कंप्रेसर चेक कर लेते हैं।
कंप्रेसर जो आम रेफ्रिजरेटर है उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ इन्होंने दिया हुआ है, लाइक जो इसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से साइज़ छोटा। ये हमारे पास वाटर ट्रे आती है। हमारे पास जो ऐसे बड़े साइज़ में रेफ्रिजरेटर आते हैं उसके ऊपर जो जाली लगी होती है बैक साइड पे ब्लैक कलर वाली, मोस्टली वो इसके अंदर ही इन्होंने फिट की हुई है, वो बाहर फिटेड नहीं है। जो आपका पानी वाला पाइप है वो जो ऊपर फ्रीजिंग में पानी आता है वो यहीं पे आके प्लेस हो जाता है। मोस्टली जो हमारे पास कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि पानी वो हमारा कहाँ पे रिमूव होगा, लेकिन ये कंप्रेसर जो है ये आपका चल चल के हीट अप हो जाता है। और ये जो वाटर ट्रे है ये इसी के ऊपर इन्होंने प्लेस की होती है। उससे ये होता है कि जैसे ही ये हीट अप होता है और वो पानी यहीं से मेल्ट हो जाता है। बाकी ये हमारे पास कॉपर वायरिंग में इन्होंने दी हुई है, बाकी ये सर्किट्स हैं, ये कंप्रेसर है सारा। सो इसका अब हम जो है वारंटी कार्ड है और इसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं कि कंपनी ने इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो लेट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका वारंटी कार्ड है, इसको हम ओपन करके चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एग ट्रे। एग ट्रे को हम चेक कर लेते हैं, एग ट्रे को हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, स्पेसिंग लाइक नो, इसके अंदर आप एग ट्रे को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब जो फर्स्ट वाली जो ट्रे है लाइक इसके अंदर कैपेसिटी चेक करते हैं। अब इस तरह प्लेस कर सकते हैं हम दो को, लाइक दो की स्पेस इकट्ठी नहीं है, या तो हम दोनों लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों में मूव करके हम इसको प्लेस कर सकते हैं, या फर्स्ट को आप यहाँ पे प्लेस करें और सेकंड को आप यहाँ पे प्लेस करें। इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स ट्रे को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे प्लेस करने की बजाय आप इसको खोले रखने की वजह से हम इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये है हमारे पास आइस ट्रे। आइस ट्रे का बहुत फ़ायदा होता है कि मोस्टली ये बहुत जल्दी फ्रीज़ अप हो जाता है, तो आप अगर आपके गेस्ट आए हो आप निकालें, बर्फ़ को निकाल लें और इसको आप यूज़ कर लें। इसके बाद इन्होंने हमारे पास लाइक ये मेन चीज़ है लाइक जिसका फैमिली को नॉलेज होना चाहिए। आपने जब भी बर्फ़ निकालनी है तो आप हमेशा इसको यूज़ करें। इससे ये होता है कि आपका ये जो फ्रीज़र है इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। लाइक आप छुरी को यूज़ ना करें, किसी भी कांटे को यूज़ ना करें। हाँ, अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया है, आपका जो अंदर लाइक आपने बर्फ़ के लिए कोई भी ट्रे रखी है वो बहुत जल्दी फ्रीज़ हो गया और वो आपसे निकल नहीं रहा, उसका बहुत ही ईज़ीएस्ट वे है कि आप फ्रिज को 5 मिनट्स के लिए आप ऑफ़ कर दें। जब आप 5 मिनट के लिए ऑफ़ करेंगे वो थोड़ा सा मेल्टिंग कंडीशन में है, उसके बाद आप इजीली हैंड से रिमूव कर लें। अगर इजी हैंड से रिमूव नहीं हो रहा तो उसके बाद आप ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंपनी ने दी, इसको आप यूज़ करें। इसको आप कोशिश करें कि आप इसको सेम इसी जगह पे रखें। अगर ये इसी जगह पे होगा, कोई भी पर्सन आता है वो खोलता है, लाइक अगर उसको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी तो डेफिनेटली वो छुरी उठाएगा या कोई भी चीज़ उठाएगा। तो आप इसको कोशिश करें, आप इसको यहीं पे प्लेस करें। इसके बाद हमारे पास वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम चेकआउट कर लेते हैं। सेम इसके अंदर जो कंपनी ने हमें जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वही इसकी 10 ईयर वारंटी है। और इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, जो मेन चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर जो लाइक इससे पहले 2022 से जो इलेक्ट्रिक पार्ट से और बॉडी पार्ट से उसकी वारंटी सिर्फ 1 ईयर आती थी। बट कंपनी ने ये चीज़ें देखते हुए कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की लाइफ लाइक मोस्टली ज़्यादा नहीं होती, बट कंपनी कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 3 ईयर्स तक, 1 से 3 ईयर्स। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, लाइक इसके अंदर जो एलईडी लाइट है, अगर एलईडी लाइट है ये चीज़ें हमारे पास ख़राब हो जाएँ या इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का कोई आपकी वायर ख़राब हो जाए किसी भी इसका, उसको 3 ईयर के अंदर आपको रिप्लेस करके देंगे, सिर्फ वही चीज़। बट विजिट चार्जेस जो होंगे वो फर्स्ट 6 मंथ आपकी हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 मंथ्स के बाद कंपनी का कोई भी नुमाइंदा आपके घर में आता है, 6 मंथ्स के बाद वो आपको ठीक करने के लाइक ठीक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपकी जो भी चीज़ें वो ठीक करके, बट जो विजिट चार्जेस होंगे वो विजिट चार्जेस आपसे वसूल करेगा। उसके बाद कंप्रेसर वारंटी है, कंप्रेसर वारंटी 10 ईयर होती है। 10 ईयर में सेम वही सीन है कि आपको फर्स्ट ईयर जो है आपको किसी भी किस्म के कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर पास होने के बाद नेक्स्ट 9 ईयर्स के अंदर अगर आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो आपको विजिट चार्जेस देने पड़ेंगे। विजिट चार्ज भी कॉमन विजिट चार्जेस फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम दुनियापुर में खड़ा हूँ और यहीं पे कोई भी कस्टमर फ्रिज लेके आता है कि हमारा जो है कंप्रेसर वो ख़राब हो गया, अब हमने इसको ठीक करवाना है, लाइक इसको रिप्लेस करवाना है। उसके अंदर लाइक ये होगा कि मैं
फ्रिज का कंप्रेसर निकाल के आपको दे दूँ और आप मुल्तान तक खुद लेके जाओ, खुद वापस लेकर वो आप अपनी जेब से पे करोगे और उसके बाद जो गैस चार्जिंग है उसकी पेमेंट आप पे करोगे। ये जो चीज़ें हैं आपको कस्टमर्स को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो 10 ईयर वारंटी है उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। लाइक कंपनी आपको जो कंप्रेसर है जो इसकी बैक साइड पे लगा सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, बट जो बिजली चार्जेस होंगे और गैस चार्जिंग है वो कस्टमर अपनी जेब से पे करेगा। ये आपको उसके बाद ये वारंटी कार्ड है, इसको लाइक ये वाला स्कैनिंग ये जो डीलर होता है ये उनका कार्ड होता है और उसके बाद ये जो मेन गारंटी कार्ड है ये आपको संभाल के रखना पड़ता है। गारंटी कार्ड, गारंटी का इसको हम संभाल सकते हैं, 10 साल तक इसकी वारंटी एप्लीकेबल आएगी। सो लाइक इसको हम संभाल के रखेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे इजीली। इसको उसके बाद हमारे पास ये जो बॉक्स है इसको हम भी आप संभाल के रखते हैं। सो मोस्ट आपका बहुत शुक्रिया कि आपको लाइक हमारी ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर